Hello kids, today we are going to read and learn about Unit 4. Our Unit 4 name is Animals. A N I M A L S Animals यानी जानवर। तो आज हम अपनी इकाई 4 में जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और नई नई बातें सीखेंगे। तो जैसे हमारी बाकी सभी यूनिट की 2-3 वीडियो बनाई गई है, ऐसे ही यूनिट 4 को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, तो इसको हमने 3 वीडियो में बनाया है। तो आपको यूनिट 4 कंप्लीट सीखने के लिए तीनों ही वीडियो को देखना है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सो आर यूनिट 4 इज एनिमल्स यानी इकाई 4 जानवरों के नाम। एक्टिविटी 1 यानी गतिविधि 1। सो यूनिट 4 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 43 यानी 43 पर। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी 1 को करना शुरू करते हैं। सो आवर एक्टिविटी फर्स्ट नेम इज लेट्स गेट रेडी। लेट्स यानी आइए, गेट यानी होते हैं, रेडी यानी तैयार। तो आइए तैयार होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें एक्टिविटी 1 में क्या करना है। फॉर द टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका के लिए। फर्स्ट, डिस्कस विद द स्टूडेंट्स अबाउट द एनिमल्स दे हैव सीन, एक्सपीरियंस एट विजिटिंग अ जू। डिस्कस यानी बातें कीजिए, विद यानी साथ, दी यानी वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, अबाउट यानी के बारे में, दी यानी वह, एनिमल्स यानी जानवर, दे हैव सीन, दे यानी वे, हैव सीन यानी देखते हैं, एक्सपीरियंस यानी आपका अनुभव, ऑफ यानी का, विजिटिंग यानी घूमने जाते समय, आ यानी एक, जू यानी चिड़ियाघर या अप्पू घर। डिस्कस विद द स्टूडेंट्स अबाउट द एनिमल्स दे हैव सीन, एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ जू यानी हमें बच्चों के साथ बातें करनी है कि आप जब चिड़ियाघर घूमने जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आप वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखते हैं या आपने कौन कौन से जानवरों को देखा है। सेकंड पॉइंट, आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। आस्क यानी पूछिए, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू ऑब्जर्व यानी देखिए, दी यानी वह, पिक्चर यानी चित्र, एंड यानी और, आंसर यानी उत्तर, दी यानी वह, क्वेश्चन यानी प्रश्न। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन यानी बच्चों को कहिए कि वह नीचे दिए गए चित्र को देखें और चित्र को देखने के बाद चित्र में दिए गए जानवरों को पहचाने और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लुक यानी देखिए, एट यानी पर, दी यानी वह, पिक्चर यानी चित्र, केयरफुली यानी सावधानी से, एंड यानी और, आंसर यानी उत्तर, दी फॉलोइंग क्वेश्चन, दी यानी वह,
फॉलोइंग यानी दिए गए, क्वेश्चंस यानी प्रश्न। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी दिए गए चित्र को ध्यान से सावधानी पूर्वक देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो आइए पिक्चर को देखना शुरू करते हैं। तो आप पिक्चर को देखकर मुझे बताइए कि आपको इस चित्र में क्या क्या चीजें या जानवर दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पेड़ यानी ट्री पर काफी सारी पत्तियां दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं लीफ यानी पत्तियां। नेक्स्ट बंदर दिखाई दे रहा है, बंदर यानी मंकी। एंड मंकी कहाँ पर बैठा हुआ है, ब्रांच यानी शाखा पर। उसके बाद हमें दिखाई दे रही है स्क्वेयर यानी गिलहरी। नेक्स्ट स्पैरो यानी चिड़िया, इधर एक और चिड़िया। नेक्स्ट मंकी, नेक्स्ट जिराफ, नेक्स्ट लायन, नेक्स्ट लायन एंड टाइगर। लायन यानी शेर, टाइगर यानी बाघ, मंकी यानी बंदर, जिराफ यानी जिराफ, स्पैरो यानी चिड़िया एंड स्क्वेयर यानी गिलहरी। एंड हमें आसमान यानी स्काई दिखाई दे रहा है। आसमान में कुछ बादल यानी क्लाउड्स भी दिखाई दे रहे हैं। नीचे हमें फूल और घास यानी फ्लावर एंड ग्रास भी दिखाई दे रही है। तो अब हमने पिक्चर को देख लिया है एंड सभी जानवरों को पहचान लिया है। तो आइए अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन है, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द पिक्चर यानी हाउ मैनी यानी कितने सारे, एनिमल्स यानी जानवर, आर देयर यानी यहाँ पर, इन यानी में, दी यानी वह, पिक्चर यानी चित्र। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द पिक्चर यानी इस चित्र में कितने जानवर दिए गए हैं। तो आप सभी जानवर को काउंट करेंगे एंड बताएंगे कि हमें कितने जानवर दिए गए हैं। तो हमारे पास है एक नंबर पर मंकी, नंबर 2 स्क्वेयर, नंबर 3 लायन, नंबर 4 टाइगर, नंबर 5 रैबिट, नंबर 6 जिराफ। सो हमें इस पिक्चर में 6 एनिमल्स यानी 6 जानवर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 एनिमल्स आर देयर इन द पिक्चर यानी इस चित्र में 6 जानवर दिए गए हैं, या आप ओनली 6 भी लिख सकते हैं, SIX 6। Our next question is, name the animals you see in the picture। Name यानी नाम, the यानी वह, animals यानी जानवर, you यानी आप, see यानी देखते हैं, in यानी में, the यानी वह, picture यानी चित्र। Name the animals you see in the picture यानी इस चित्र में दिए गए जानवरों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मंकी, MONKEY, मंकी, LION, लायन। ऐसे ही हम बाकी एनिमल्स के नेम भी लिख देंगे।
तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर इसको देख सकते हैं, जो अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे। आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच एनिमल्स आर हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांच। विच यानी कौन सा, एनिमल यानी जानवर, आर हैंगिंग यानी लटका हुआ है, ऑन यानी पर, दी यानी वह, ट्री यानी पेड़, ब्रांच यानी शाखा। विच एनिमल्स आर हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांच यानी ऐसा कौन सा जानवर है जो पेड़ की शाखा पर लटका हुआ है। तो हमें यहाँ पर पता है कि पेड़ की शाखा पर मंकी यानी बंदर लटका हुआ है। सो हम लिखेंगे मंकी, MONKEY, मंकी, हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांच यानी बंदर पेड़ की शाखा पर लटका हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखकर दिए गए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द पिक्चर, यानी चित्र में कितने जानवर दिए गए हैं। तो हमने यहाँ आंसर लिखा 6 एनिमल्स आर देयर इन द पिक्चर, यानी इस चित्र में 6 जानवरों के नाम दिए गए हैं। बर्ड यानी स्पैरो, स्पैरो एक बर्ड है यानी पक्षी, इसलिए हमने उसको एनिमल्स में काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स यू सी इन द पिक्चर, यानी चित्र में दिए गए जानवरों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले है मंकी यानी बंदर, स्क्वेयर यानी गिलहरी, लायन यानी शेर, टाइगर यानी बाघ, जिराफ, रैबिट यानी खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स आर हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांच, यानी ऐसा कौन सा जानवर है जो पेड़ की शाखा पर लटका हुआ है। मंकी आर हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांच, यानी बंदर पेड़ की शाखा पर लटका हुआ है। तो आप यहाँ से देखकर इन क्वेश्चंस एंड आंसर को अपनी बुक में पूरा कर लेंगे, साथ ही अपनी इंग्लिश की कॉपी में भी लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, यानी पेज नंबर 44 यानी 44 पर। पेज नंबर 44 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 2, यानी गतिविधि 2। लेट्स रिसाइट अ पोएम। आर एक्टिविटी 2 नेम इज लेट्स रिसाइट अ पोएम, यानी लेट्स आइए, रिसाइट यानी बोलते हैं या गाते हैं, आ यानी एक, पोएम यानी कविता। लेट्स रिसाइट अ पोएम यानी आइए कविता गाते हैं। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए। फर्स्ट मेक मॉडल रेसिटेशन ऑफ द पोएम, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, यानी अध्यापिका को कविता गानी है, साथ ही बच्चों से गवानी है और सभी शब्दों का सही उच्चारण करना है। नंबर 2 एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड लर्न द पोएम। एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू रिसाइट यानी बोलने के लिए, एंड यानी और, लर्न यानी याद करना, दी यानी वह, पोएम यानी कविता। एनकरेज स्टूडेंट्स
टू रिसाइट एंड लर्न द पोएम, यानी बच्चों को कविता कहने और याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अब आपको समझ आ गया है कि हमें एक्टिविटी 2 में एक कविता को गाना है और याद करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सो आवर पोएम नेम इज एट द जू। एट यानी पर, दी यानी वह, जू यानी चिड़ियाघर, अपू घर या जंगल। एट द जू यानी आइए जंगल में चलते हैं या चिड़ियाघर में चलते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार पढ़कर बताती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ दोहराएंगे। सो सबसे पहले हम पोयम को समझते हैं। रैबिट्स रैबिट्स 1 2 3 विल यू कम एंड प्ले विद मी। रैबिट्स यानी खरगोश, यानी खरगोश खरगोश। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3। खरगोश खरगोश 1 2 3। विल यू कम एंड प्ले विद मी। विल यानी क्या, यू यानी आप, कम यानी आना, एंड यानी और, प्ले यानी खेलना, विद यानी साथ, मी यानी मेरे। रैबिट्स रैबिट्स 1 2 3 विल यू कम एंड प्ले विद मी, यानी खरगोश खरगोश 1 2 3, क्या आप आओगे और मेरे साथ खेलोगे। नेक्स्ट, कैमल्स कैमल्स 4 5 6 वाई हैव यू अ हम्प लाइक दिस। कैमल्स यानी ऊंट, ऊंट 4 यानी 4, 5 यानी 5, 6 यानी 6। ऊंट ऊंट 4 5 6। वाई यानी क्यों, हैव यू यानी आपके पास है, आ यानी एक, हम्प यानी कुबड़, लाइक दिस यानी इसकी तरह। कैमल्स कैमल्स 4 5 6 वाई हैव यू अ हम्प लाइक दिस, यानी ऊंट ऊंट 4 5 6, आपके पास यह कुबड़ क्यों है। नेक्स्ट, monkeys monkeys 7 8 9 will you teach me how to climb, यानी बंदर बंदर 7 8 9 will you teach क्या आप सिखाएंगे, मी यानी मुझे, how यानी कैसे, to climb climb यानी चढ़ना। तो बंदर बंदर 7 8 9 क्या आप मुझे अपनी तरह क्लाइंब करना यानी पेड़ पर चढ़ना और कूदना सिखाएंगे। When I have counted up to 10, the elephant says, now start again. When यानी जब, I यानी मैं, have counted यानी गिनूंगा, up to यानी तक, 10 यानी 10, यानी जब मैं 10 तक गिनूंगा। The elephant, the यानी वह, elephant यानी हाथी, says यानी कहेगा, now यानी अब, start यानी शुरू, again यानी दोबारा। यानी when I have counted up to 10, the elephant says now start again, यानी जब मैं 10 तक गिनूंगा तो हाथी फिर से कहेगा कि अब दोबारा शुरू करो। तो ये हमारी कविता का अर्थ था। तो अब एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, देन आप इसे मेरे साथ रिपीट करेंगे। रैबिट्स रैबिट्स 1 2 3 विल यू कम एंड प्ले विद मी। कैमल्स कैमल्स 4 5 6 वाई हैव यू अ हम्प लाइक दिस। monkeys monkeys 7 8 9 will you teach me how to climb। when I have counted up to 10, the elephant says now start again। यानी खरगोश खरगोश 1 2 3 क्या आप आओगे और मेरे साथ खेलोगे। ऊंट ऊंट 4 5 6 आपके पास इस तरह कुबड़ क्यों है। बंदर बंदर 7 8 9 क्या आप मुझे सिखाएंगे चढ़ना। जब मैं 10 तक गिनूंगा तो हाथी कहेगा दोबारा शुरू करो। तो आइए अब मेरे साथ दोहराइए। रैबिट्स रैबिट्स 1 2 3
Rabbits, rabbits, 1, 2, 3. Will you come and play with me? Will you come and play with me? Camels, camels, 4, 5, 6. Camels, camels, 4, 5, 6. Why have you a hump like this? Why have you a hump like this? Monkeys, monkeys, 7, 8, 9. Monkeys, monkeys, 7, 8, 9. Will you teach me how to climb? Will you teach me how to climb? When I have counted up to 10, when I have counted up to 10, the elephant says now start again. The elephant says now start again. तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 45 यानी 45 पर। तो पेज नंबर 45 पर हमें दी गई है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी यानी एक्टिविटी 3 गतिविधि 3। तो गतिविधि 3 में हमें दिया गया है मैच नेम्स ऑफ एनिमल्स विद देयर पिक्चर्स यानी मैच यानी मिलाइए, नेम्स यानी नाम, ऑफ यानी का, एनिमल्स यानी जानवर, विद यानी साथ, देयर यानी उनके, पिक्चर्स यानी चित्र। मैच नेम्स ऑफ एनिमल्स विद देयर पिक्चर्स यानी जानवरों को उनके नाम के साथ और उनके चित्र के साथ मिलाइए। यानी हमें एक रो में एनिमल्स नेम दिए गए हैं एंड एक रो में एनिमल्स पिक्चर्स दी गई है, तो हमें एनिमल्स नेम को उनकी सही पिक्चर के साथ यानी सही चित्र के साथ मिलाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए यह कौन सा जानवर यानी एनिमल है? जी हाँ, यह है मगरमच्छ एंड मगरमच्छ को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोकोडाइल। रिपीट, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट ज़ेब्रा, ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा। रिपीट, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। नेक्स्ट जिराफ, जिराफ, जिराफ। नेक्स्ट हॉर्स, 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 हॉर्स यानी घोड़ा। नेक्स्ट एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। नेक्स्ट लायन, लायन, लायन यानी शेर। तो आइए अब हम सभी को मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है LION लायन, लायन यानी शेर। तो हम लायन को लायन की पिक्चर से मिला देते हैं। नेक्स्ट HORSE हॉर्स यानी घोड़ा। तो हॉर्स को उसके चित्र के साथ मिलाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पर है GIRAFFE जिराफ यानी जिराफ। तो जिराफ को हम जिराफ के साथ मिला देते हैं। नेक्स्ट 4 ELEPHANT एलिफेंट यानी हाथी। तो हाथी को मिलाते हैं। नेक्स्ट ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा। तो ज़ेब्रा को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्रोकोडाइल, CROCODILE क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो अब हम मगरमच्छ को भी मिला देते हैं। सो रिपीट इट, लायन, हॉर्स, जिराफ, एलिफेंट, ज़ेब्रा, क्रोकोडाइल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर सभी एनिमल्स को उनके नाम और चित्र को मिला दिया है। तो आप यहाँ से वीडियो को रोककर सुंदर तरीके से अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। वीडियो में अलग अलग कलर्स से दिखाया गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें।
बाकी मैंने आपको अभी पीछे समझाया भी है। उसके बाद आप इन सभी एनिमल्स के नाम को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगर आप ड्राइंग बना सकते हैं तो आप अपनी कॉपी में ड्राइंग भी बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 46 यानी 46 पर। पेज नंबर 46 पर हमें कुछ इंग्लिश की कॉपी की तरह लाइंस दी गई है, कुछ पिक्चर्स दी गई है एंड हमारी एक्टिविटी दी गई है एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4। तो आइए अब एक्टिविटी 4 को करना शुरू करते हैं। सो आर एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4 नेम इज सर्कल द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी सर्कल यानी घेरा, दी यानी वह, एनिमल्स यानी जानवर, दैट यानी यह, लिव यानी जीते हैं या रहते हैं, ऑन यानी पर, लैंड यानी स्थल, यानी सर्कल दी एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी ऐसे जानवरों पर घेरा लगाइए जो स्थल यानी जमीन पर रहते हैं। नेक्स्ट, फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए। नंबर 1, आस्क स्टूडेंट्स टू लिस्ट animals they see in their locality and surroundings, यानी बच्चों से पूछिए कि उनके घर के आसपास या उनके गांव में कौन कौन से जानवर उन्होंने देखे हैं। नंबर 2, टेल देम अबाउट लैंड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी बच्चों को स्थलीय जानवरों के बारे में बताइए, यानी लैंड एनिमल्स यानी स्थलीय जानवर कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी एनिमल्स यानी जानवर, दैट यानी वह, लिव यानी रहते हैं, ऑन यानी पर, लैंड यानी जमीन, यानी जमीन पर रहने वाले जानवरों को हम लैंड एनिमल्स कहते हैं। जैसे भैंस यानी बफेलो, गाय यानी काऊ, डॉग यानी कुत्ता, ये सभी जमीन पर रहते हैं, इसलिए हम इन्हें लैंड एनिमल्स कहते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर पानी में रहते हैं जिसे हम वाटर एनिमल्स कहते हैं, जैसे मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस आदि। कुछ जानवर हमारे जंगल में रहते हैं जिसे हम फॉरेस्ट एनिमल यानी जंगली जानवर भी कहते हैं। नंबर 3, आस्क स्टूडेंट्स टू सर्कल द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी बच्चों को ऐसे जानवरों पर घेरा लगाने के लिए कहिए जो ज़मीन पर रहते हैं। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी 4 को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है DOG, डॉग यानी कुत्ता। तो डॉग एक लैंड एनिमल्स है क्योंकि यह ज़मीन पर रहता है, तो हम इस पर सर्कल यानी घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है PARROT, पैरट यानी तोता। तो पैरट एक बर्ड यानी पक्षी है, इसलिए हम इस पर सर्कल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, लायन, LION, लायन यानी शेर। तो शेर हमारा ज़मीन पर रहता है, इसलिए यह एक लैंड एनिमल है, तो हम इस पर सर्कल यानी घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट,
CAMEL कैमल, कैमल यानी ऊंट। तो ऊंट भी हमारा एक लैंड एनिमल है क्योंकि यह भी जमीन पर रहता है। तो इस पर भी हम सर्कल यानी घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट BEAR बियर यानी भालू। तो भालू भी जमीन पर रहता है तो यह क्या हुआ, लैंड एनिमल। तो हम इस पर भी घेरा यानी सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट FOX फोक्स यानी लोमड़ी। तो लोमड़ी भी जंगल में रहती है और जमीन पर रहती है। तो यानी यह भी एक लैंड एनिमल है, इस पर भी हम सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट यानी हाथी। तो हाथी भी हमारा एक लैंड एनिमल है तो हम इस पर भी घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट SHARK शार्क, शार्क मछली जिसके दांत काफी नुकीले होते हैं। तो मछली कहाँ पर रहती है, पानी में। वेरी गुड। तो शार्क मछली भी कहाँ रहती है, पानी में। तो ये हमारा कौन सा एनिमल है, वाटर एनिमल यानी पानी में रहने वाला जानवर। तो हम इस पर निशान नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट EAGLE ईगल यानी चील। तो चील तो एक पक्षी है क्योंकि वह आसमान में उड़ती है तो हम इस पर भी सर्कल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट KANGAROO कैंगरू यानी कैंगरू। तो कैंगरू भी एक लैंड एनिमल है क्योंकि यह भी जमीन पर रहता है। तो अब हम इस पर भी सर्कल यानी घेरा लगा देंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझकर कार्य को पूरा कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ अ फ्यू मोर लैंड एनिमल्स यानी राइट यानी लिखिए, डाउन यानी नीचे, दी यानी वह, नेम्स यानी नाम, ऑफ यानी का, आ यानी एक, फ्यू यानी कुछ, मोर यानी और, अधिक, एंड यानी और, एनिमल्स यानी जानवर। राइट डाउन द नेम्स ऑफ अ फ्यू मोर लैंड एनिमल्स यानी नीचे कुछ और स्थलीय जानवरों के नाम लिखिए, यानी ऐसे कुछ जानवरों के नाम लिखिए जो जमीन पर रहते हैं। तो आइए अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है CAT कैट यानी बिल्ली। नेक्स्ट COW काऊ यानी गाय। नेक्स्ट PIG पिग यानी सुअर। नेक्स्ट ZEBRA ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा। रैबिट RABBIT रैबिट यानी खरगोश। टाइगर TIGER टाइगर। तो हमने यहाँ पर कुछ और लैंड एनिमल्स यानी ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के नाम लिख दिए हैं, जैसे कैट यानी बिल्ली, काऊ यानी गाय, पिग यानी सुअर, ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा, रैबिट यानी खरगोश, टाइगर यानी बाघ। और हमारा नेशनल एनिमल भी कौन है, बाघ यानी टाइगर। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल है टाइगर यानी बाघ। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग कलर्स की सहायता से लैंड एनिमल्स यानी जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं
उन पर घेरा लगा दिया है, जैसे कि डॉग, लायन, कैमल, बेर, फॉक्स, एलिफेंट एंड कैंगरू। नीचे हमें जमीन पर रहने वाले जानवरों के नाम लिखने थे, तो हमने लिखा कैट यानी बिल्ली, काव यानी गाय, पिग यानी सुअर, रैबिट यानी खरगोश, ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा, टाइगर यानी बाघ, और हमारा नेशनल एनिमल भी है टाइगर यानी बाघ। तो आप इन सभी एनिमल्स के नेम को भी अपनी बुक में लिख लेंगे। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल इसी तरीके से लाइन में लिखना सीखना है। तो आप बुक में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे और अपनी इंग्लिश की कॉपी में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे। जैसे कैपिटल सी यानी बड़ा सी ऊपर की 2 लाइन में आया है, छोटा ए बीच की एक लाइन में आया है और छोटा टी ऊपर की 2 लाइन में आया है। तो आप इसी तरीके से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लैंड एनिमल कौन से होते हैं? यस, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, यानी जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं उन्हें हम लैंड एनिमल कहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 47 यानी 47 पर। सो पेज नंबर 47 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 5 यानी आइए गतिविधि 5 को करना शुरू करते हैं। लुक एट द एनिमल्स below and say their names. Circle the first letter of the animal. 1 is done for you. Look यानी देखिए, at यानी पर, the यानी वह, animals यानी जानवर, below यानी नीचे, and यानी और, से यानी बोलिए, देयर यानी उनके, नेम्स यानी नाम, सर्कल यानी घेरा, दी यानी वह, फर्स्ट यानी पहला, लेटर यानी अक्षर, ऑफ यानी का, दी यानी वह, एनिमल यानी जानवर, 1 यानी एक, इज यानी है, डन यानी पूरा, 4 यानी आपके, यू यानी आपके लिए। लुक एट द एनिमल्स below and say their names. Circle the first letter of the animal. 1 is done for you. यानी नीचे दिए गए जानवरों को देखिए और उनके नाम बोलकर बताइए और जानवरों के नाम के पहले अक्षर को सर्कल यानी घेरा लगाइए। आपके लिए एक नीचे करके दिखाया गया है। तो आइए सबसे पहले हमारे पास है डॉग, DOG, डॉग, यानी डॉग का फर्स्ट लेटर हुआ D से डॉग। जैसे हम पढ़ते हैं A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग, यानी D for डॉग। तो हमें सभी एनिमल्स के फर्स्ट लेटर को सर्कल यानी घेरा लगाना है, जैसे यहाँ पर हमें D पर घेरा लगाकर बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्नेक, SNAKE, स्नेक यानी सांप, यानी S for स्नेक। तो हम इसमें S पर सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बुल यानी बैल, BULL, बुल यानी बैल।
तो हम यहाँ पर लगाएंगे बी फॉर बुल। नेक्स्ट हमारे पास है चूहा। चूहे को इंग्लिश में बोलते हैं माउस, MOUSE माउस, या R फॉर रैट यानी चूहा, RAT रैट। तो हमारे पास है इधर R, तो हम लगाएंगे R फॉर रैट यानी चूहा। नेक्स्ट हमारा नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। वेरी गुड। बाघ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर, यानी T फॉर टाइगर, TIGER टाइगर यानी बाघ। तो हम यहाँ सर्कल लगाएंगे T फॉर टाइगर। नेक्स्ट हमारे पास है बंदर यानी मंकी, MONKEY मंकी, M फॉर मंकी यानी बंदर। तो M पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हरा हरा मेंढक यानी मेंढक, F फॉर फ्रॉग, FROG फ्रॉग यानी मेंढक, यानी F पर हम सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ली यानी कैट, C फॉर कैट, CAT कैट यानी C फॉर कैट। हम कैट के C पर सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मछली। मछली को इंग्लिश में बोलते हैं फिश, F फॉर फिश, FISH फिश। तो हम F पर सर्कल लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं और आप सभी एनिमल्स के नेम याद करेंगे और नोटबुक में लिख लेंगे और वीडियो को देखकर अपनी बुक का कार्य भी पूरा कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर अलग अलग कलर्स से आपके लिए काम को पूरा कर दिया है। तो आप वीडियो को देखकर यहाँ पर रोककर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से समझेंगे तभी आप इस कार्य को करेंगे और वीडियो से चेक करेंगे कि आपने सही से कार्य किया है या नहीं किया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपने अध्यापक, माता पिता या बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं। तो अब हमारी 5 एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्टिविटी 6 to 10 यानी गतिविधि 6 से 10 तक। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके घर में या आपके घर के आसपास अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं या स्कूल नहीं जाते हैं तो आप उन्हें भी यह वीडियो भेज सकते हैं ताकि वह भी घर बैठे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और जिसके पास बुक नहीं है वह भी अच्छे तरीके से समझ सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में जिसमें हमारी आगे की गतिविधियां यानी यूनिट 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।